अब यहां पर कंस को ठाकुर जी के गोवर्धन लीला के बारे में पता चलता है। किस लीला के बारे में? जोर से कहिए। गोवर्धन लीला के बारे में पता चलता है। अब गोवर्धन लीला के बारे में पता चलने के बाद कंस समझ जाते हैं कि यही मेरा काल है। एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता, तो यही मेरा काल है। अब उसके लिए तरकीबें सोची जा रही है, क्या करें? तो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। अपने मंत्री अक्रूर जी से कहते हैं कि जाइए, आप वृंदावन जाइए और मेरे भांजे हैं कृष्ण और बलराम, उन्हें लेकर आइए। भांजों के बिना क्या यज्ञ कराया जाए? अक्रूर जी समझ गए ये प्रेम तो है नहीं, जरूर कोई ना कोई तरकीब चल रही है कंस के दिमाग में। ठीक है, जाते हैं अक्रूर जी, नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। दोनों बच्चे कहाँ हैं? दोनों गैया चराने गए हुए थे, गैया चराने गए हैं। अक्रूर जी नंद बाबा से बात करते हैं, कैसी ऐसी बात है? नंद बाबा ने कहा बच्चे आ जाते हैं, फिर उनसे ही पूछ लेंगे, अगर मन है जाने का तो चले जाएंगे, नहीं तो। शाम का समय, इस जो समय ठाकुर जी वापस लौट रहे होते हैं ना, वो समय गोधुली बेला कहते हैं उसे। यही समय पूजा पाठ का समय होता है, जब महादेव जी पार्वती जी भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण कर रहे होते हैं, इस समय ठाकुर जी अपने घर वापस लौटते हैं। तो महाराज ठाकुर जी घर पहुंचते हैं, भोजन करते हैं कुछ, फिर अक्रूर जी से मिलते हैं। अक्रूर जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, कंस ने कि यज्ञ करवाया है, उसमें कृष्ण और बलराम को न्योता भेजा है। तो अगर आप बता दे आना चाहते हैं कि नहीं। पीछे से यशोदा मैया आती है, यशोदा मैया कहती है इसमें पूछने की क्या बात है, बच्चे नहीं जाएंगे। वो बड़े बड़े राजाओं के बीच उनका क्या काम है? ठाकुर जी कहते हैं मेरी कर्म भूमि मुझे आवाज लगा रही है, जिस कारण मेरा जन्म हुआ है। नंद बाबा कहते हैं अरे यशोदा क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घुमाएंगे बच्चे। ठीक है, यशोदा मैया कहती है पर कन्हैया जल्दी आ जाना, तू सामने नहीं रहता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं जल्दी लौट आऊंगा। चले जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं कि सारी गोपियां रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, जीते जी तो कृष्ण को व्रत से नहीं जाने देंगे। कृष्ण जी उतरते हैं नीचे, गोपियों से कहते हैं तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा, अब तुम बताओ क्या करना है। गोपियों ने कहा कृष्ण हम तो चाहते हैं तुम्हारे जो दुख है वो भी हमें मिल जाए, हमारी सारी खुशियां तुम्हें मिल जाए, तुम नहीं रहोगे तो ये ब्रज ब्रज नहीं रहेगा, जल्दी लौट आना। ठाकुर जी कहते हैं मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर थोड़ी दूर जाते एक बड़ी गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने प्राण हर लिए। कौन थी वो? राधा जी। ठाकुर जी रथ से उतरते हैं, उनके पास जाते हैं, कहते हैं राधे तुम्हें तो सब पता है मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है। राधा जी ने कहा मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन आपके बिना मेरा यहां कौन है, मैं किसके लिए रहूं।
तब ठाकुर जी अपने सबसे प्रिय चीज अपनी बंसी राधा जी को देकर जाते हैं। जब तक मैं नहीं हूं इसे अपने पास रखो और मैं आऊंगा, जल्दी लौट आऊंगा, मेरा इंतजार करना। कहकर ठाकुर जी चले जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, ग्वाल बाल मिलते हैं, कहते कहां जा रहे हो? बोले मथुरा जा रहे हैं। वो कहते हम भी चलते हैं, घुमाएंगे मथुरा। ठाकुर जी कहते चलो। सब मथुरा पहुंचते हैं। अब ठाकुर जी ने अक्रूर जी से कहा आप तो राजमहल जाइए, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। ग्वाल बाल साथ आए हैं, मित्र आए हैं, ठीक है। अब ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया तुमने तो बताया ही नहीं कि राजमहल में जाना है, हम अच्छे कपड़े पहन कर आते। ठाकुर जी ने कहा आसपास देखते हैं, अच्छी दुकान होगी उससे अच्छे कपड़े ले लेंगे। सामने से एक धोबी जा रहा था, वो राजमहल का धोबी था, उसके हाथ में कई सुंदर सुंदर कपड़े थे। ठाकुर जी उससे कहते अरे तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, कुछ कपड़े हमें दे दो। उसने कहा कि मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है कि जो ये कपड़े मांग रहे हो? ठाकुर जी ने कहा तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज तो मुझे राम अवतार से है। राम अवतार में बहुत मनमानी की तुमने, पर ये राम अवतार नहीं है। और महाराज ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया, उसे अपने धाम भेजा। अब यहां पर कपड़े ले लेते हैं, पर वो कपड़े तो कंस के हैं, बड़े बड़े एकदम ढीले ढीले। बच्चों ने कहा ये कहां से हमें आएंगे? तो आसपास देखते एक दर्जी दिखता है, उससे कपड़े अपने नाप के करवा लेते हैं। चलो कपड़े तो मिल गए, अब क्या चाहिए? बोले कुछ मालाएं मिल जाती तो। महाराज पहले मालाओं का बहुत चाव था, अब नहीं है, अब पर पहले बहुत चाव था। हम सब भी जब बच्चे थे तो कहीं भी माला मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात थी। कोई कीर्तन में, कोई मंदिर में अगर मालाएं मिल जाए तो वो पहने रहते थे जब तक घर ना जाए, कि बाद में जो घर वाले आस पड़ोस वाले उनको दिखाएंगे कि हमें तो माला मिली है। इतना चाव था। और कई हमारे ऐसे जान पहचान के भी थे, जब जिन्हें माला नहीं मिलती थी ना तो वो रास्ते में खरीद के जाते थे, रास्ते से खरीद लेते थे, मालाएं पहन लेते थे और घर जाकर कहते थे हमें कीर्तन में माला मिली। इतना चाव था मालाओं का पहले। तो इसीलिए ग्वाल बालों ने कहा कि कुछ मालाएं मिल जाती तो ठीक है। सामने एक माली दिखता है, उससे मालाएं ले लेते हैं। जिससे ठाकुर जी कुछ ना कुछ ले रहे, सबको अपने धाम भेज रहे, ऐसी गति प्राप्त करवा रहे। केवल एक चीज ले रहे तो उसे अपने धाम भेज रहे। मालाएं लेते हैं। अब क्या चाहिए? बोले थोड़ा सा चंदन मिल जाता तो बस, उससे ज्यादा नहीं। सामने से एक महिला जा रही थी, हाथ में चंदन लिए हुए। उसका नाम था कुब्जा। 3 अंगों से वो टेढ़ी थी, पीठ पर एक कुबड़ निकला हुआ था। ठाकुर जी उससे कहते हैं कि थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। उसने कहा दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा लगाओ। ठाकुर जी ऊंचे उठते हैं, वो कोशिश कर रही है पर उठ नहीं पा रही, पीठ झुकी हुई है। ठाकुर जी ने अपना एक पैर उनके पैर पर रखा, हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। उस कुबड़ से उन्हें मुक्त किया, जो 3 अंग टेढ़े थे सबसे मुक्त किया। उन्होंने अपने हाथों से ठाकुर जी के सर पर चंदन लगाया। सब लगाकर अब सब राजमहल की ओर जाते हैं। तो ग्वाल बालों को तो पहले भेज दिया जाता है। अब द्वार पर कंस ने एक धनुष लटका के रखा था। वो धनुष केवल कंस का काल ही तोड़ सकता था और किसी में इतनी ताकत नहीं थी। तो वो धनुष लटकाया। अब यहां पर जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, बलराम जी को ठाकुर जी देखते हैं। बलराम जी इशारा करते, काम शुरू कर दो। उस धनुष को पकड़ते, सब द्वारपाल सामने खड़े हंस रहे हैं कि बच्चा क्या कर लेगा। ठाकुर जी ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक पतली सी छोटी सी टहनी को तोड़ देता। धनुष टूटते ही भयंकर आवाज होती है। कंस अंदर तक कांप उठता है कि मेरा काल प्रवेश
कर चुका है। सबसे पहले एक मदमस्त हाथी को भेजता है। ठाकुर जी तो उसे उठाकर ऐसे फेंकते, ऐसे खेल रहे हैं मानो बच्चा चूहे के साथ खेल रहा हो, उसे दौड़ा रहा है, भगा रहा है। फिर अपने 2 बड़े बड़े दैत्य भेजते हैं। बलराम जी कहते इन्हें तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। ठाकुर जी, बलराम जी, उनका युद्ध होता है उनके साथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज उस दैत्य को तो मारते हैं, यहाँ ठाकुर जी अब कंस की ओर देख रहे हैं। कंस अंदर तक कांप उठता है। उनके बीच युद्ध होता है महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वो कंस तड़प रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो। ठाकुर जी कहते माफ करो, मेरे 6 भाइयों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो छोटे छोटे बालक जिनको तुमने क्रूरता से मार डाला। और ठाकुर जी अपने हाथों से प्रहार करके कंस की मृत्यु करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर एक दिन गर्ग ऋषि का नंद बाबा के घर आना होता है। घर आते हैं, यशोदा मैया बहुत आव भगत करती है। यशोदा मैया ने कहा महाराज भोजन कर कर जाइएगा। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर हम अपना भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है, मैं सामग्री बता देता हूं, आप वो चीजें मंगा ले। उन्होंने खीर की सामग्री दी। किसकी सामग्री दी? जोर से कहिए। खीर की। तो खीर की सामग्री दी। यशोदा मैया ने सारी चीजें मंगवा ली। चौकी को साफ कर दिया गया। वो गए, उन्होंने खीर बनाई, पात्र में खीर को डाला। मंदिर में आते हैं, नेत्र बंद कर कर कहते हे परमपिता परमेश्वर आरो वो भगवान आरो। बगल के कमरे में ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी बलराम जी को कहते हैं कि भैया मुझे लगता है गर्ग ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। घुटने चल के ठाकुर जी जाते हैं, भोग लगा रहे हैं खीर का। ठाकुर जी कहते ऋषि अभी नेत्र बंद ही रखना, अभी भोग लग रहा है। अचानक ऋषि के नेत्र खुलते हैं। ऋषि जोर से चिल्लाते अरे यशोदा देख तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया माफी मांगती है, ठाकुर जी को हटाती है वहां से। वापस से खीर की सामग्री मंगाई जाती है। वो फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर कहते हे परमपिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर ठाकुर जी आते हैं, फिर आकर खीर खाने लगते हैं। फिर वो नेत्र खोलते हैं, फिर चिल्लाते हैं। यशोदा मैया, ठाकुर जी मान नहीं रहे तो यशोदा मैया ने एक खंबा था, वहां से ठाकुर जी के पैर रस्सी से बांध दिए। अब कैसे जाते हैं?
फिर खीर की सामग्री मंगाई जाती है, फिर वो जाते खीर बनाते पात्र में डालते, मंदिर में आते कहते हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर ठाकुर जी चलने लगते। कौन सी रस्सी ऐसी आज तक हुई है जो ठाकुर जी को रोक ले? ठाकुर जी चलने लगते हैं, डोरी अपने आप बढ़ती जाती है। फिर आकर ठाकुर जी भोग लगाने लगते हैं। अब तो ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, जोर से चिल्लाने लगे। यशोदा मैया, अब यशोदा मैया पे वे चिल्ला रहे थे, यशोदा मैया ठाकुर जी पे चिल्लाने लग गई कि लाला तुझे इतनी बार समझाया मैंने, नहीं आने को एक बार समझ में नहीं आती क्या? ठाकुर जी कहते हैं कि माता तू मेरे पे ही बरस रही है। अरे ये ऋषि तो बुलाए मुझे। ऋषि ने कहा मैंने कब बुलाया? बोले आपने तो कहा परमपिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो, तो मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया ने कहा तू कब ते भगवान है गयो? भगवान के तो 4 हाथ हुए। ठाकुर जी कहते मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया कहती है पता नहीं क्या कहता रहता है। अब मैया नहीं समझ रही, ऋषि तो सिद्ध है। उन्होंने कहा एक साधारण सा बालक ऐसी बातें नहीं करता। उन्होंने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करते ही ठाकुर जी ने विराट रूप के दर्शन दिए महाराज। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो दर्शन करते ही ना इधर देखा ना उधर देखा, वो पात्र में जो थोड़ी सी झूठी खीर बची थी ऋषि दोनों हाथों से उसे खाने लगे। यशोदा मैया कहती अब ऋषि को भी क्या हो गया पता नहीं। वो तो चले जाते हैं।